क्या टाटा ग्रुप भारत के हितों के खिलाफ जा सकता है? क्या वो नाम जिसे हम देशभक्ति का दूसरा नाम कहते हैं, आज भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत यानी इंडिया यूके एफटीए के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया है? सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन लंदन के गलियारों से जो खबर सामने आई है उसने सबको हिला दिया है। टाटा स्टील यूके ने ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो भारत के साथ हुई इस ट्रेड डील को बदलो या फिर हम ब्रिटेन में अपने स्टील मिल्स पर ताला ठोक देंगे, ताला लगा देंगे। जी हां, जिस एफटीए को मोदी सरकार ने भारत के स्टील एक्सपोर्टर्स के लिए गेम चेंजर बताया था, उसे टाटा ने ब्रिटिश नौकरियों के लिए मौत का वारंट करार दिया है। आज अर्थ के इस विशेष एपिसोड में हम उस पर्दे को उठाएंगे और जानेंगे क्या टाटा अब नेशन फर्स्ट से प्रॉफिट फर्स्ट की राह पर है। वियतनाम और चीन का वो चक्रव्यूह क्या है जिसने टाटा की नींद उड़ा दी है, और सबसे चुभता हुआ सवाल, अगर यही चेतावनी अंबानी या अडानी ने दी होती तो आज भारत की सड़कों पर क्या माहौल होता। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे खुलासे के लिए जो कॉर्पोरेट जगत और राजनीति के बीच की धुंधली लकीरों को साफ कर देगा। दरअसल मामला शुरू होता है 15 जुलाई 2026 से, जब इंडिया यूके एफटीए जमीन पर उतरा। लेकिन टाटा स्टील यूके के सीईओ राजेश नायर और उनकी टीम के लिए यह जश्न नहीं था, चिंता का विषय बन गया। टाटा ने ब्रिटिश सरकार को साफ कह दिया कि यह एफटीए ब्रिटेन को डंपिंग ग्राउंड बना देगा। अब डंपिंग ग्राउंड का मतलब क्या है, ये जान लीजिए। सरल भाषा में कहें तो विदेशी कंपनियां अपना माल अपनी लागत से भी कम दाम पर दूसरे देश में भर देती हैं ताकि वहां की लोकल इंडस्ट्री खत्म हो जाए। टाटा यूके का कहना है कि भारत और वियतनाम से आने वाला सस्ता स्टील ब्रिटिश बाजार को तबाह कर देगा। टाटा स्टील यूके इस वक्त हर हफ्ते 5 मिलियन पाउंड करीब 50 करोड़ रुपए का घाटा सह रही है। पिछले कई सालों से टाटा वहां संघर्ष कर रही है। अब उनका कहना है कि अगर सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी तो वो वहां बिजनेस नहीं चला पाएंगे। उनकी धमकी है प्लांट बंद, 3000 से ज्यादा नौकरियां खत्म। चलिए अब उस डेटा पर बात करते हैं जो टाटा को परेशान कर रहा है। देखिए, दक्षिण वेल्स में टाटा का लार्वन प्लांट मौजूद है। यहां टाटा गैल्वनाइज्ड स्टील बनाता है। अब एफटीए के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो देख लीजिए, उसे समझ लीजिए क्यों ये यूके कह रहा है। देखिए, तो पहला पॉइंट है इसका आंकड़े का, भारत का कोटा। पहले भारत बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के करीब 98,000 टन स्टील यूके भेज सकता था। एफटीए के बाद यह बढ़कर 1,25,000 टन हो गया। दूसरा पॉइंट है वियतनाम का धमाका। वियतनाम का कोटा 51,000 टन से सीधे 1,74,000 टन कर दिया गया है, यानी 240% की बढ़त। इन दोनों को मिला दें तो 3 लाख टन स्टील बिना किसी ड्यूटी के ब्रिटिश मार्केट में आएगा। यह टाटा के लार्वन प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता का 50% है, यानी टाटा का आधा बाजार रातों रात छिन गया। अब टाटा यूके का कहना है कि वियतनाम से जो स्टील आ रहा है वो असल में चाइनीज ओरिजिन का है। चीन वियतनाम के रास्ते अपना सस्ता स्टील ब्रिटेन में डंप कर रहा है और ब्रिटिश सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। टाटा यूके का एक और बड़ा तर्क है इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। जी हां, ब्रिटेन में टाटा को ग्रीन स्टील बनाने के लिए भारी निवेश करना पड़ता है और ऊंचे कार्बन टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन भारत या वियतनाम से आने वाले स्टील पर वैसे कड़े नियम नहीं है। अब टाटा यूके का सवाल भी जायज है कि हम एक ऐसे खिलाड़ी से कैसे मुकाबला करें जो नियमों के बाहर खेल रहा हो। लेकिन यहां पेच एक है, वो ये है कि भारत ने भी इस एफटीए के बदले बहुत कुछ दिया है। हमने ब्रिटिश स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स और हाई टेक डिवाइसेस के लिए अपना मार्केट खोला है। ये एक द्विपक्षीय सौदा है, ये टाटा को समझना होगा। अब टाटा यूके अपनी ब्रिटिश सब्सिडियरी को बचाने के लिए इस सौदे पर सवाल उठा रहा है। चलिए अब आते हैं दिल पर चोट रखने वाले सवाल पर। टाटा समूह को हम भारत का गौरव मानते हैं, लेकिन जब टाटा स्टील यूके ब्रिटिश सरकार को भारत के साथ व्यापार कम करने की सलाह देता है तो क्या वो अपनी भारतीय पहचान भूल जाता है? सच तो यह है कि एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा अब एक ग्लोबल जायंट है। टाटा स्टील यूके एक अलग लीगल एंटिटी है। वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी
वहां के शेयरधारकों और वहां के मजदूरों के प्रति है, न कि भारत सरकार के प्रति, भारत के प्रति। यहां एथिकल कैपिटलिज्म का टकराव नेशनलिज्म से हो रहा है। क्या एक कंपनी को सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए या उसे उस देश की कूटनीति का सम्मान करना चाहिए जहां से उसकी जड़ें जुड़ी हुई है? खैर, टाटा स्टील यूके का संकट तो असली है, वो घाटे में है और उन्हें अपना घर बचाना है, लेकिन उनके द्वारा की जा रही लॉबिंग सीधे तौर पर भारतीय स्टील एक्सपोर्टर्स के हितों पर चोट करती है। ये लड़ाई अब स्टील की नहीं रह गई है, ये लड़ाई है ग्लोबल बिजनेस वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट की। अब मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टाटा का अपनी ब्रिटिश कंपनी को बचाने के लिए भारत के एफटीए का विरोध करना सही है? क्या एक बहुद्रवी कंपनी से देशभक्ति की उम्मीद करना हमारी भूल है? हाँ या ना में अपनी राय बेबाकी से रखें। कल फिर से मिलते हैं अर्थ के शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।